हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, हम लोग कल जो है नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसके आगे आज जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा नया चैनल है। और आइए फिर हम लोग नंबर सिस्टम में कल के आगे से पढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे एक से लेकर n तक के वर्गों का योगफल। एक से लेकर n तक के वर्गों का योगफल, जैसे 1 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर होगा। अगर ये n तक हो प्लस n स्क्वायर, तो इसके वर्गों का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आपको कोई छोटा संख्या दे दे, जैसे आपको दे दे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर ये दे दे तो आप तो इसको आसानी से बता देंगे कि 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, तो 9 4 1 13 1 14, इसका आंसर आप तो आसानी से बता देंगे। लेकिन यही दोस्तों, जब ये 3 4 पद न दे के 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके डॉट 60 स्क्वायर तक आपको पूछे, तो आप कैसे जवाब देंगे? इसके लिए दोस्तों देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए n क्या है? n यहाँ पे 60, 1 से लेके n तक था, तो यहाँ पे n क्या है? n 60 है। तो इस फार्मूले में सेट कीजिए। देखिए यहाँ 60 प्लस 1 61 और 60 दूनी 100, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब दोस्तों देखिए ये 60 है, यहाँ 61 हो जाएगा, ये 60 दूनी 120 और प्लस 1 121 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 से इसको भाग करेंगे, देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो यहाँ हुआ 10 इंटू 61 इंटू 121। अब दोस्तों इसको गुणा कर दीजिए, 10 में 61 का गुणा करेंगे 610 प्लस गुणे 121 कर दीजिए। अब 610 में 121 का गुणा करेंगे तो 1 2 1 0 1 6 0 2 12 0 1 6, ये 1 6 2 8 2 1 3 6 1 7, ये आपका आंसर आ गया 7,73,810। ये हो गया आपका आंसर। जैसे दोस्तों आगे देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। अगर 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर इसका अगर आपको योगफल ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए फार्मूले में इसको सीधा रख दीजिए। यहाँ पे n कितना है? 4 और n प्लस 1 ये हो जाएगा 5, 2n प्लस 1 4 दूनी 8 है, ये हो गया 9, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, तो ये 2 बचे 10 30। आंसर कितना आ गया मित्रों? 30। इसको आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1, तो 1 4 5 9 14 और 6 20 के 0 हाथ है 2 2 1 3, आंसर 3 आ गया। अब इसके आगे चलिए, इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि 1 से लेके n तक के क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग जान गए। अब
क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का, ये तो था जैसे कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये क्रम से आ रहा है। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्रम से आ रहा है। अब एक दूसरा है क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे सम संख्या आप जानते हैं 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर हो, तो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसके लिए एक अलग फार्मूला है। ये फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। इसके लिए ये फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ n जो है पदों की संख्या है। अब देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये वाला पहला वाला आप क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसको करेंगे, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले देखिए 2 का आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो 4 6 10, 6 16, 4 20, हासिल लगा 2, 2 6 8, 3 11, 1 12। इसका आंसर दोस्तों आ गया कितना, 120। अब इसी को हम फार्मूले में सेट करते हैं, देखते हैं इस फार्मूले से ये आंसर आता है कि नहीं। फार्मूले से जो है, इस फार्मूले से ये आंसर आता है कि नहीं। अब सेट कर दिया है, n कितना है, 8 है दोस्तों। अब n प्लस 1 8 है, ये 9 हो जाएगा। ये n प्लस 2 8 और 2 10 हो जाएगा, बटे 6 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब ये 2 बचे 10 मित्रों, तो ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5, तो 8 3 24 पंजे 120। ये आ गया 120, यहाँ भी 120 आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला जो है एकदम सही है। तो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। अब इसी फार्मूले से क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल भी ज्ञात होता है। अगर आपसे कहे क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहे, तो वर्गों का योगफल कहे तो सेम यही फार्मूला लागू होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। जैसे आप देख लीजिए क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको आप देखेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49। इसको इस फार्मूले में जब रखेंगे तो आंसर क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो दोस्तों, दोनों का आंसर इसी फार्मूले से आएगा। अब आइए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या में जो है इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कि मान लीजिए 512 दिया है, ये इकाई का अंक बैंक, रेलवे, एसएससी, आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, हर एग्जाम में इकाई का अंक से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और हर बार आते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे इकाई होती क्या है। जैसे कोई है संख्या, ये 512 है, तो इसमें इकाई कौन सी संख्या है। इकाई मतलब ये इकाई, ये दूसरी संख्या जो होती है दहाई, इसका 10 मान होता है, इसका 1 मान होता है, तो इसीलिए इकाई है। ये दहाई है, 10 मान होता है, और ये है सैकड़ा, इसका मान होता है 100। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का मतलब है दोस्तों, जैसे देखिए अगर हम आपको ये क्वेश्चन दें, जैसे 551
और गुणे। अगर इसमें हम इकाई का अंक पूछे आपसे 51 में तो आप सीधा कह देंगे। अगर हम आपसे 51 में इकाई का अंक पूछे तो आप क्या बता देंगे? इसमें बता देंगे मित्रों कि 51 में इकाई का अंक 1 है। यहीं पे अगर हम जो है एक अंक न दे के अगर 51 की जगह हम आपको कहते हैं 51 गुणे 12, इसमें इकाई का अंक क्या होगा तो आप क्या करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इस इकाई से एक इकाई में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो डिजिट आएगा इकाई में वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो आप पहले तो करेंगे 51 गुणे 12, तो 2 1 2, 2 5 10, 1 1 1, 1 5 5, ये आपका 2 1 6, 612 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या हुआ मित्रों? इसमें इकाई का अंक 2 हुआ। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई कोई भी डिजिट दिया हुआ है, आपको कोई भी अंक दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ 64 गुणे 15, तो दोनों इकाई के अंक का आपस में गुणा कर दीजिए और उसके बाद गुणा के बाद जो इकाई का अंक आए वही जो है इकाई का अंक हो जाएगा। 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 20 में इकाई का अंक क्या है? 0। इसका मतलब इन दोनों का मान अगर कहे 64 और ये 15, इसमें इकाई का अंक आपको पूछे तो आप बता देंगे 0 बता देंगे मित्रों। अब जैसे 15 गुणे 12 गुणे 13, इसमें इकाई के अंक पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप तीनों इकाई के अंक का आपस में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30 आ गया। 30 में इकाई का अंक क्या है? 0। इसके भी इकाई का अंक 0 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? यहाँ इकाई का अंक हो गया 0 0। अब साथियों आइए हम घातांक जो घातांकी संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना सीखे। घातांकी संख्याओं के इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए हम दे दिए 42 के स्क्वायर 2, तो इसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 42 स्क्वायर 2, 42 का स्क्वायर है, यहाँ पे 42 का स्क्वायर है, तो इसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 42 गुणे 42। अब यहाँ पे 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई करके 4, तो 42 स्क्वायर में इकाई का अंक मित्रों कितना आ गया? 42 के स्क्वायर में इकाई का अंक आ गया 4। अब देखिए ऐसे घातांकी प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए एक सिंपल और सरल मेथड है, एक एकदम आसान तरीका है। ऐसे घातांकी प्रश्न घातांकी अंकों के इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आपको दे दे 1526 भागे 45, इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो आइए एक फार्मूला हम लोग याद करते हैं। फार्मूला नंबर 1, अगर कोई भी घातांकी संख्या है, उसमें देखिए इकाई के अंक में कोई भी घातांकी संख्या है, उसके पावर कुछ भी हो, कोई भी घातांकी संख्या है उसके पावर कुछ भी हो, अगर उसके इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कितना हो दोस्तों? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। अगर इसके इकाई के अंक में ये दिख गया, जैसे 152, जैसे 150 के भागे 45, तो कहेगा इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम आपको क्या बताएं? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। अगर इकाई के अंक में ये चारों में से कोई है, तो अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए जिसके इकाई के अंक में ये है, तो उसका आंसर सेम वही डिजिट हो जाएगी। जैसे अगर उसके इकाई के अंक में 0 हो तो इसमें देखिए 0 आंसर हो जाएगा। अगर उसके इकाई के अंक में 151 के भागे 100 हो तो उसका इकाई का अंक पूछे तो वहाँ पर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। देखिए अगर यही 155 के भागे
100 हो तो इसमें इकाई का अंक 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। तो आप रट लीजिए 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो। अगर ये है तो समझ लीजिए उसके इकाई का अंक कितना होगा, उसमें इकाई का अंक वही संख्या हो जाएगी। जैसे हम आपको एक प्रश्न दें, प्रश्न दें 23 ये प्रश्न देते वो आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक देखें हम आपको बताए थे 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो। अगर इन चारों में से कोई आ जाए तो इकाई का अंक वही हो जाएगा। देखिए इसमें 5 है ये, तो ये प्रश्न में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे इसमें इकाई का अंक अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए 0 1 5 6 में से यहाँ पे 0 है तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0। अब आइए एक चीज और आपका देखते हैं, अगर 0 1 5 6 के अलावा कोई संख्या हो, 0 1 5 6 के अलावा 0 1 5 6 के अलावा कोई संख्या हो तो उसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं घातांकी प्रश्नों में। उसके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, अगर कोई भी संख्या में 0 1 5 6 के अलावा हो तो मान लीजिए जैसे कोई संख्या है मान लीजिए हम दे 22 के भागे 13, 22 के पावर 13 है, इसमें हम कह रहे इकाई का अंक ज्ञात करें तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो हम देखिए 0 1 5 6 होता तो वही इकाई का अंक हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 1 5 6 है नहीं, तो इसको ज्ञात करने के लिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर 0 1 5 6 नहीं है तो उसके अलावा यहाँ कोई भी डिजिट है तो सबसे पहले हम ये जो घात देखते हैं घात में से एक घटा देंगे। इस घात में से घटाएंगे, 13 है तो 13 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले घात में से घटा देते हैं, जितना शेष बचेगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। घात में से घटा दिए, जितना शेष होता है 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेष यहाँ कितना बचेगा 0, क्योंकि 4 3 12 पूरा चला गया, शेष 0 बचा। अब यहाँ पे जितना शेष बचेगा उसमें हम फिर से 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 बराबर 1। तो अब उसी घात को इसके इकाई में लगा देंगे तो 2 के पावर 1 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो 22 के भागे पावर 13 में इकाई का अंक का मान कितना आ गया 2। जैसे कि यहाँ और क्वेश्चन देख लीजिए, 24 के भागे यहाँ 25 है, 24 के भागे 26 है। इसमें अगर आपसे कह दे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए तो इसमें इकाई का अंक मित्रों आप कैसे ज्ञात करेंगे। हम आपको बताएं, सबसे पहले अगर 0 1 5 6 के अलावा कोई भी हो तो सबसे पहले उसके घात में से 1 घटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, घात में से 1 घटा दीजिए, यहाँ कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। अब 25 को आप किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 6 24 कितनी बार गया 6 बार। एक रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 ऐड कर देंगे, जो 1 वहाँ माइनस किए गए उस माइनस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया 2। अब इसी 2 को यहाँ 4 के पावर में लगा देंगे, इकाई का जो अंक है उसके पावर में लगा देंगे। अब 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है 4 × 16, तो इकाई का अंक इसमें कितना आ गया 6। तो 24 के पावर जो है 26 में इकाई का अंक मित्रों कितना है 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इकाई का अंक निकालने के लिए 2 2 3 3 4 4 फार्मूले बताते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले हो,
एक चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये है तो यही हो जाएगा। अगर ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ऐसे संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जैसे कोई संख्या दी हुई है जैसे 49 के पावर 18, इसमें इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले आपको घात में 1 घटा देना है, घात में घटा देंगे तो यहाँ कितना हो गया? 17। अब इस 17 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद शेष जितना बचेगा उसको लिख लीजिए। 4 दिया 12 और 4 चौक 16, शेष कितना बचा? 4 चौका 16, शेष बच गया यहाँ पे 1। अब 1 को जो हम माइनस किए थे उसको यहाँ जोड़ देंगे तो 1 कितना हो गया? 2। अब इसी को 2 को यहाँ 9 के पावर में हम कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इकाई का अंक यहाँ कितना निकल गया? 1। इकाई का अंक यहाँ 1 निकल गया। कितना आसानी तरीके से आया है, कितना आसान मेथड है। आपको 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो सबसे पहले जो है घात से 1 आप घटा दीजिए। घात से 1 घटाने के बाद से उसको 4 से भाग दे दिए। 4 से भाग देने के बाद से आप देखिए शेष कितना बचता है। 4 से भाग देने के बाद शेष यहाँ 1 बच गया। अब उस 1 में जो 1 यहाँ पे आप माइनस की थे वही जोड़ दीजिए, तो यहाँ जोड़ दिए 2 आ गया। अब इसी इकाई के अंक में उसको पावर में लगा दीजिए। इस 9 में यहाँ 2 कर दिए तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 1। तो अब बताइए दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना आप लोग का आया। जैसे हम 1264 के पावर 102 दे दिए तो इसमें कहीं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे। बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे क्या? 102 में से 1 घटा दीजिए। 102 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 101। अब 101 में से 4 से भाग दे देना है तो 4 25 में 100 बचा कितना? शेष बच गया 1। अब इस 1 में जो यहाँ 1 माइनस किए थे वही जोड़ देना है तो यहाँ कितना आ गया? 1, 1, 2। अब इस 4 के पावर आप 2 कर दीजिए तो 4 का पावर 2 मतलब 4 चौका 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6। तो 1264 के पावर 102 में इकाई का अंक दोस्तों कितना आ गया? इकाई का अंक आपका आ गया ये 6। एकदम आसान तरीके से। लोग 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, हमारे पास सिर्फ 2 फार्मूला है। 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई का अंक वही होगा। इसके अलावा कोई है तो सर्वप्रथम आप इस पावर से, जैसे 15 के पावर 18 के पावर 12 है तो सर्वप्रथम इस पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। 1 माइनस मित्रों करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। अब इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 तिया 12, 4 दुनिया 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 3। अब इस 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 फिर इस 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पावर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। तो किसी भी पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और देखिए 1524 के पावर 21, 1524 के पावर जो है 21, 1524 के पावर 21 में जो आप इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 1524 के पावर 21 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ है, पहले -1 कर दीजिए। पहले यहाँ पे -1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20। अब इस 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, शेष फल यहाँ 0 बच गया। फिर जिस 0 में 1 आपको जोड़ना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1। अब इस 4 के पावर में 1 कर दीजिए तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 4। दोस्तों आज जो है हम लोग इकाई का अंक जान के क्रमागत संख्याओं के, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना जाने, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना जाने।
और इकाई का अंक निकालना जाने। इकाई का अंक एकदम समान मेथड में सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूला, एक 0 1 5 6। 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो तो सबसे पहले उसमें पावर में 1 आप माइनस करेंगे, जितना बचेगा शेष में 4 से डिवाइड करके जितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा शेष उसमें 1 जोड़ देंगे। अब उसी 1 को यहाँ पे पावर लगा देंगे दोस्तों। ये आपका इकाई का अंक जो है ज्ञात कर लेंगे एकदम आसान और सरल फार्मूले से। इस इकाई के अंक में आपका एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, बैंक में हो गया, एसएससी में हो गया। दोस्तों ये आपका नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में आज हम लोग इकाई का अंक कर लिए और जो है क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना जान गए, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना जान गए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे हम लोग कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नया चैप्टर सीखेंगे। और दोस्तों तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और हमारा चैनल एक बार आपसे फिर से निवेदन और आग्रह करते हैं कि चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।